चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज टर्जिडिटी प्लाज्मोलाइसिस। टर्जिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस एंड फ्लैसिडिटी। ठीक है, तो टर्जिडिटी हमने देखा कि व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन वाटर, ठीक है, मतलब कम कॉन्सेंट्रेशन में, अभी ठीक है चलो, व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन वाटर इट एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू एंडोस्मोसिस। ठीक है, एंडोस्मोसिस से वाटर अंदर की तरफ एब्जॉर्ब होगा एंड इट फाइनली रीचेज अ स्टेट वेयर it cannot accommodate more water and becomes fully stressed। ठीक है, पानी एब्जॉर्ब करेगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा फुल्ली स्ट्रेच हो जाएगा और अब और ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड टर्जिडिटी, दिस कंडीशन इज टर्जिडिटी। ठीक है, एंड द सेल इन दिस कंडीशन इज कॉल्ड टर्गर। तो सेल को क्या बोलते हैं? सेल इज कॉल्ड टर्जिड। The cell in, ये को याद रखना, the cell in this condition is called turgid and this condition is called turgidity। ठीक है, now देखो turgid condition है तो जो water है अंदर वो पूरा का पूरा सेल स्वेल हो चुका है। अब सेल स्वेल होने से जो सेल मेम्ब्रेन है वो एकदम सेल वॉल के पास आ चुकी है और एकदम पास आ चुकी है, और जो अंदर साइटोप्लाज्म है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, राइट, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा बॉल पर। तो ये व्हाट इज दिस प्रेशर? दिस प्रेशर इज द टर्गर प्रेशर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, टर्गर प्रेशर। व्हाट डू यू मीन बाय टर्गर प्रेशर? द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ सेल सैप ऑन द सेल वॉल। ठीक है, सेल सैप इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सेल वॉल। ठीक है, क्योंकि अंदर पूरा वाटर फिल हो चुका है, तो दिस प्रेशर ऑफ सेल सैप on the cell wall is called turgor pressure। ठीक है, टर्गर प्रेशर। ठीक है, देखो ये एब्जॉर्ब हो गया वाटर एब्जॉर्ब होके पूरा सेल इस तरीके से ऑक्यूपाई कर लिया एंड दिस इज टर्गर प्रेशर, है ना। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल कंटेंट्स प्रेस ऑन वॉल। देखो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जब प्रेशर आ रहा है ना, सेल वॉल के ऊपर प्रेशर आ रहा है, दिस इज टर्गर प्रेशर। ठीक है, एंड दिस इज वॉल प्रेशर। ये दो चीज़ें याद करो। देखो टर्गर प्रेशर ऑन सेल वॉल टुवर्ड सेल वॉल, और ये अंदर की तरफ वॉल प्रेशर, अंदर की तरफ प्रेशर आ रहा है, दिस इज वॉल प्रेशर। ठीक है, दिस इज वॉल प्रेशर एंड दिस इज टर्गर प्रेशर। ठीक है, एंड दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, बाहर से पानी अंदर आ रहा है ना, तो दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके थ्रू पानी बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस सेल इज टर्जिड एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड टर्जिडिटी। ठीक है, चलो अब कुछ टर्गर मूवमेंट्स होते हैं। टर्गर मूवमेंट्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्लीपिंग मूवमेंट। जैसे कि यू नो दैट इन टच मी नॉट प्लांट, दैट इज मिमोसा प्यूडिका, अगर किसी भी उसकी लीफ को टच करेंगे तो उससे क्या होगा कि इट विल गिव दिस, इट इज़ अ स्टिम्युलस एंड द स्टिम्युलस ऑफ टच इट विल लीड टू लॉस ऑफ टर्गर प्रेशर एंड सो द लीफ दे विल गेट ड्रूप। ठीक है, दिस हैपेंस इन मिमोसा प्यूडिका। ठीक है, तो दिस इज टर्गर मूवमेंट। ठीक है, टर्जिडिटी समझ आया, टर्जिडिटी टर्गर प्रेशर। ठीक है, दिस इज टर्गर प्रेशर, दिस इज वॉल प्रेशर। चलो नाउ नेक्स्ट इज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस इज द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोप्लाज्म? तो cytoplasm and nucleus together constitute protoplasm. Now this protoplasm it gets shrink. Protoplasm gets shrink when the cell is kept in hypertonic solution. ये हम जानते हैं कि when a cell is kept in hypertonic solution तो क्या हुआ? Exosmosis takes place and so the protoplasm of the cell shrinks. ठीक है, the cell in this condition is called the cell in this condition is called flaccidity. The cell in this condition is called देखो सेल को बोलते हैं फ्लैसिड,
द सेल इन दिस कंडीशन इज कॉल्ड फ्लैसिडिटी, ठीक है, दिस इज फ्लैसिडिटी एंड सेल इन दिस कंडीशन इज कॉल्ड फ्लैसिड। देखो ऐसा है कि जो श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म है ना, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दिस इज प्लाज्मोलाइसिस। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज प्लाज्मोलाइसिस। द सेल इन दिस कंडीशन इज कॉल्ड फ्लैसिड। और ये जो पूरी कंडीशन है ना, दिस कंडीशन इज कॉल्ड फ्लैसिडिटी, ठीक है। चलो अब डी प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डी प्लाज्मोलाइसिस का उल्टा, प्लाज्मोलाइसिस का उल्टा यानी डी प्लाज्मोलाइसिस। तो वो क्या होगा, जो सेल है दिस सेल इज प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो जब ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हम नॉर्मल वाटर में रखेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल को जब नॉर्मल वाटर में रखेंगे तो क्या होगा, प्लाज्मोलाइज्ड सेल इट विल एब्सॉर्ब वाटर एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। When a plasmolized cell is kept in water, it absorbs water and returns to its original position. This is deplasmolysis, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस समझ आया, deplasmolysis. Now incipient plasmolysis. Incipient, ये वर्ड जो है incipient, इस वर्ड का मतलब होता है beginning to happen, शुरुआत, beginning, ठीक है। तो incipient plasmolysis क्या हो जाएगा, वर्ड से ही पता चल रहा है कि incipient plasmolysis is the stage where plasmolysis just starts, है ना, क्योंकि beginning है तो plasmolysis just start. That stage is called incipient plasmolysis, ठीक है। देखो अभी इस कंडीशन में ये क्या है, पूरा फुल्ली एकदम स्ट्रेच हो गया है सेल, है ना, पूरा फुल सेल है, तो दिस इज टर्जिड सेल। और इधर देखो, इधर क्या हो गया है, श्रिंक हो गया है, तो दिस इज प्लाज्मोलाइज्ड सेल, है ना। ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। दिस इज प्लाज्मोलाइज्ड सेल एंड दिस इज टर्जिड सेल, ठीक है। अभी इम्पोर्टेंस क्या है प्लाज्मोलाइसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, तो प्लाज्मोलाइसिस इज यूज्ड टू किल वीड्स इन लॉन, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस यूज्ड टू किल वीड्स इन लॉन, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्रिजर्विंग फूड आइटम बाय किलिंग द बैक्टीरिया, प्रिजर्विंग फूड आइटम्स बाय किलिंग द बैक्टीरिया। दूसरा, टर्जिडिटी इज एसेंशियल टू मेंटेन रिजिडिटी इन लीव्स, ठीक है। द सेल्स विच जो सेल्स टर्जिड होंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, वो ज़्यादा रिजिड होंगे, यानी टर्जिडिटी हेल्प्स टू मेंटेन रिजिडिटी इन लीव्स। टर्जिड सेल्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। हमने देखा था यूज ऑफ वाटर में मैकेनिकल सपोर्ट, तो मैकेनिकल सपोर्ट क्या है, टर्जिड सेल्स, जो टर्जिड सेल्स होंगे वो एकदम रिजिड होंगे एंड दे विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू नॉन बॉडी टिश्यू, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, समझ आ गया आपको, मैकेनिकल सपोर्ट कैसे, टर्जिडिटी, टर्जिड सेल्स प्रोवाइड करेंगे मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, हमने देखा था, है ना, वो भी कैसे होता है, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इट डिपेंड्स अपॉन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, it depends upon the turgidity of guard cells. When the guard cells are turgid, the stomata open. When the guard cells shrink, the stomata closes, है ना। So opening closing depend कर रहा है turgidity of guard cell, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ascent of sap. What are the factors responsible for ascent of sap? Ascent यानी upward movement, तो ascent of sap यानी the upward movement of water is ascent of sap. तो ये किन फैक्टर्स की वजह से होता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, रिमेंबर, कैपिलैरिटी, रूट प्रेशर, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स एंड ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। कैपिलैरिटी, रूट प्रेशर, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, ट्रांसपिरेशन पुल। कैपिलैरिटी क्या होता है कि जो बहुत ही थिन वेसल्स होते हैं
उनके अंदर कैपिलरी फोर्स जनरेट हो जाती है। बहुत ही थिन वेसल्स होते हैं, उनके अंदर एक कैपिलरी फोर्स जनरेट हो जाती है और वो फोर्स एसेंट ऑफ सैप में हेल्प करता है। तो रूट में क्या प्रेजेंट है? थिन वेसल्स जिनमें कैपिलरी फोर्स जनरेट हो सकता है, जाइलम वेसल्स। रूट्स में जाइलम वेसल्स प्रेजेंट है और जाइलम वेसल्स जो है ना, दे आर वेरी थिन। उनकी साइज क्या है? 20 माइक्रोमीटर टू 400 माइक्रोमीटर। जाइलम वेसल्स की जो साइज है दैट इज़ वेरी थिन, 20 माइक्रोमीटर टू 400 माइक्रोमीटर, यानी बहुत ही थिन वेसल्स है, बहुत ही थिन वेसल्स है। तो इन थिन वेसल्स में थिन होने की वजह से कैपिलरी फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, कैपिलरी फोर्स। और ये जो कैपिलरी फोर्स जनरेट होगा, दिस फोर्स इट विल हेल्प इन दी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, upward movement of water, capillary force. Capillary force is generated in xylem vessels as they are thin. Their size, they are thin, 20 micrometer to 400 micrometer. ठीक है, capillarity. Now root pressure. Root pressure. What do you mean by root pressure? The pressure developed in the roots due to the inflow of water, which helps in pushing the plant sap upwards is called root pressure, ठीक है। roots they will absorb water, ठीक है। अब water absorb तो हो गया, इसके कारण क्या होगा कि roots में एक force generate हो जाएगा और ये force क्या करेगा? this force it will further push the plant sap। ये जो force है, ये force plant sap को और ऊपर की तरफ force मारेगा, ठीक है। this is root pressure, root pressure. It also helps in ascent of sap. Then there is cohesive force. देखो cohesive force यानी नॉर्मल, अभी चलो इसकी बात छोड़ते हैं। नॉर्मली कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव यानी सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज कोहेसिव फोर्स। और एडहेसिव फोर्स यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज एडहेसिव फोर्स। अभी देखो कोहेसिव फोर्स क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उनके बीच में भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट होगा, दैट इज कोहेसिव फोर्स। और वो जो फोर्स है, वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स जनरेट होगा, वो फोर्स अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। देन देयर इज एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यानी वाटर एंड द वॉल ऑफ जाइलम वेसल, है ना, यानी वॉल, जाइलम वेसल की वॉल है उसमें, और वाटर मॉलिक्यूल और वॉल ऑफ जाइलम वेसल्स, उनके बीच में भी एक फोर्स होगा, उनके बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा, ये भी वाटर को अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। दिस इज एडहेसिव फोर्स। देन देयर इज ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है? देखो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। अभी देखो पानी लूज हुआ तो इससे एक वाटर डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा प्लांट के अंदर, सेल्स के अंदर एक वाटर डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा, और इस वाटर डेफिसिट को पूरा करने के लिए जो प्लांट है वो वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, राइट। यानी वाटर डेफिसिट की वजह से जो वाटर डेफिसिट को पूरा करने के लिए वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से फोर्स जनरेट होगा कि वाटर की कमी है इसलिए वाटर एब्जॉर्ब हो, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। इस तरीके से एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये जो पुल है, जो जनरेट हुआ है बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन की वजह से जनरेट हुआ है ना, इसीलिए इसे कहा जाएगा ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। चलो अब हम दो पाथवेज होते हैं, हमने देखा अब तक वाटर मूवमेंट हो रहा है, तो वाटर मूवमेंट के भी दो पाथवेज होते हैं। तो पाथवेज क्या है? दैट इज सिंप्लास्ट पाथवे एंड एपोप्लास्ट पाथवे। सिंप्लास्ट पाथवे क्या है? थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, मतलब वाटर मूवमेंट इट टेक्स प्लेस थ्रू साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। और दूसरा है बिटवीन द सेल्स यानी
सेल वॉल एंड द स्पेस अराउंड द सेल, ठीक है। सेल वॉल के साथ सेल वॉल और जो आजू बाजू की स्पेसेस है वहाँ से जो मूवमेंट होगी दैट इज एपोप्लास्ट पाथवे, एंड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल जो मूवमेंट हो रही है दैट इज सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपेरिमेंट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। चलो गुड बाय, टेक केयर।